नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है संकट केतु। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है बाकेलाल के पात्र परिचय से। भगवान शिव जी के दिए वरदान के फलस्वरूप बाकेलाल जिसका भी बुरा करता है उसका होता है भला, और बाकेलाल को भी इससे होता है अल्प लाभ। बाकेलाल को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। उसको तो बस चाहिए विशालगढ़ का राज सिंहासन, जो उसे राजा विक्रम सिंह को मारकर ही मिल सकता है। कहाँ मिलेगा मुझे छालू नाम का वृक्ष? छालू वृक्ष की छाल का दातुन करने से न सिर्फ बुद्धि ही तीव्र होती है, बल्कि दांत भी चमक जाते हैं। और मोटे मुच्छर राजा का क्रियाक्रम करने के लिए मुझे हर समय तीव्र बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। विशालगढ़ के दूसरे हिस्से में अपनी पत्नी कुलक्षणी के जन्मदिन पर मैंने उसे खोपड़ी महल देने का वायदा किया है, और वो तभी बनेगा जब मुझे प्राप्त हो जाएंगी तुम्हारी खोपड़ियां। और खोपड़ियां मुझे तभी प्राप्त होंगी जब मैं पढ़ूंगा टप का मंत्र। यह मंत्र पूरा होते ही तुम सबकी खोपड़ियां मेरे कदमों में आ गिरेंगी, और मैं उन्हें इस तिलस्मी बोरे में भरकर ले जाऊंगा। और अब मैं टप का मंत्र पढ़ना आरंभ करता हूँ। 50 कहावतें ही टप का मंत्र है। चल बेटा दातू, शुरू हो जा। पहली कहावत, नीम हकीम खतरा ए जान। भागो, तुम कहीं भी भाग जाओ। टप का मंत्र पूर्ण होते ही पूरे राज्य के लोगों की खोपड़ियां मेरी कदमों में वर्षा की बूंदों की तरह आ टपकेंगी। भार से निकला मेड़ पर पड़ा, आधी छोड़ सारी को धावे, आधी बचे न सारी पावे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, गाय मार कर जूता दान। नाचने उठे तो घूंघट कैसा, शरीर माघ धर्म साधनम, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, मुख में राम बगल में छोड़ी, थोथा चना बाजे घना, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, नौ नगद ना तेरा उधार। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये कहावत तेरे ऊपर बिल्कुल ठीक बढ़ती है, क्योंकि अब मैं ना तुझे घर का छोड़ूंगा और ना घाट का। ठहरो, विशालगढ़ के सभी लोगों में मैं भी आता हूं कमबख्त। यदि तेरा मंत्र पूर्ण हो गया तो मेरी खोपड़ी भी तेरे कदमों में अटपकेगी। उससे पहले ही मैं तेरा अंत कर दूंगा। नहीं, ठहरो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्र पूरा किए बिना मैं अस्त्र हाथ में नहीं ले सकता। यदि मैंने ऐसा किया तो मैं कांव कांव कौआ बन जाऊंगा। और मुझे पता है कि मानव निहत्थे पर वार नहीं करते। मधुर वाणी दगाबाज की निशानी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अक्ल बड़ी या भैंस। अरे कम अक्ल, ये कहावत भी तुझ पर बिल्कुल ठीक बैठती है, क्योंकि तूने ये रहस्य बताकर मेरी हिम्मत को और शक्ति दी है। अब तो मैं तुझे अवश्य तलवार से मारूंगा। नहीं, निहत्थे पर वार नहीं करते, जैसे को तैसा, अवसर कभी न गवाओ। ये कहावत भी तूने बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि तेरी पराजय का रहस्य पता चलने के बाद भी यदि मैंने यह अवसर गवा दिया तो बाकेलाल से बड़ा मूर्ख कोई ना होगा। एक रहस्य और भी है बाकेलाल, यदि मंत्र पूरा होने से पूर्व किसी अन्य का हथियार मुझ पर चल गया तो मेरी लल्लो चप्पो हो जाएगी। वो क्या होती है? लल्लो चप्पो अर्थात मेरी मृत्यु। भागता कहाँ है? वायु में पुल बांधना, जितने नर उतने बुद्धि, ऊंट के मुंह में जीरा, एक फूल दो माली। घबराहट में अब तू गलत कहावतें बोल रहा है दातू। एक फूल दो माली ऐसी कोई कहावत नहीं होती। बाकेलाल देख, फिर सोच ले, निहत्थे पर वार करना मानव धर्म नहीं होता। मानव धर्म दूसरे के प्राणों की रक्षा करना सिखाता है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, बंदर क्या जाने आंगन टेढ़ा, नेकी कर दही जमा, सांझ को 100 जोखिम, 2 आंखें 12 हाथ, डूबते की दाढ़ी में तिनका, ऊंची दुकान नीचा मकान। प्राण बचाकर भागता भागता राक्षस दातु वन में आ पहुंचा।
ये सब क्या हो रहा है? मृत्यु के भय ने सारी कहावतें ही भुला दी। ओह, वो सामने क्या लटक रहा है? ये तो रही है, अर्थात एक खोपड़ी। खोपड़ी बोली, मैं हूं प्यारी खोपड़िया, चल जल्दी से मेरे पास आ। यदि मुझे लेगा जीत तो मेरी है मेरे विजेता की एक इच्छा पूर्ण करने की रीत। एक इच्छा? प्यारी खोपड़िया, मेरा नाम दातू है, मेरा नाम दांतू दैत्य है। लो मैं आ गया तेरे पास। जल्दी से बता कि तुझे जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा खास। सर्वप्रथम कर मुझे स्पर्श। इससे पहले कि बांकेलाल मुझे खोजता हुआ यहां तक आ जाए, मुझे इसको स्पर्श कर लेना चाहिए। देखते देखते खोपड़िया का स्वरूप बदलने लगा। अरे ये क्या, तुम्हारा तो स्वरूप ही परिवर्तित हो रहा है। खोपड़िया इस बक्से में बदल गई। हाँ, अब मेरा नाम हो गया संकट केतु। बक्सा खुल गया। संकट केतु नामक इस खेल में दो पासे हैं। जब तुम इन्हें उठाओगे तो एक गोटी स्वयं ही प्रकट हो जाएंगी। अब तुम्हें मुझे खेलना होगा। बांकेलाल भी वहां आ पहुंचा था। अरे ये राक्षस क्या कर रहा है? उसने खोपड़ी को स्पर्श किया तो वो एक बक्सेनुमा खेल में बदल गई। इस रहस्य का पता लगाना होगा कि आखिर कैसी है वो तिलस्मी खोपड़ी। दांतू देते, चल पासे उठा और उन्हें फेंक, किंतु सावधान, खेल बीच में छोड़ा तो तुम लकड़ी को प्राप्त होगा, अर्थात चीता को। वो बांकेलाल मुझे खोजता हुआ आ रहा होगा। यदि मैं उसे प्राप्त हो गया तो वो मेरा सिर एक मटके से धड़ से जुदा कर देगा। मैं खेल बीच में नहीं छोड़ूंगा। पासे उठाते ही खेल पर गोटी प्रकट हो गई। दांतू दैत्य ने फेंके पासे। खर्र, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। पासे पर आया 5। मेरे पासे में 5 आया है। दांतू दैत्य की गोटी स्वयं ही 5 खाने आगे बढ़ गई। दांतू दैत्य, जब तुम्हारी गोटी इस खेल के मध्य में अर्थात मुझ तक पहुंच जाएगी तो तुम बनोगे विजेता। अब तुम्हारी गोटी 5 खाने आगे बढ़ चुकी है। देखो गोटी के वहां पहुंचने पर यह खेल तुम्हें क्या निर्देश दे रहा है। घोंचू से बचना है तो पासे में 7 लो। घोंचू? कौन घोंचू? जरा पीछे मुड़कर देख। अरे बाप रे, अरे बाप रे। 7 ला, 7 ला, 7 ला, नहीं तो जाऊंगा मैं तुझे खा। और अगर पासे में 7 ना आए तो? खर्र, पासे में तो आया है 3, तो फिर बच गया तेरा बीन। अब तू बनेगा मेरा शिकार। नहीं, नहीं क्या? तुझे कहा था कि 7 ला। बचाओ। दांतू तिलस्मी घोची के खिले मुंह में समा गया। कोई है? बचाओ, बांकेलाल मुझे बचा ले, मैं तेरी तलवार से मरना चाहता हूं। संकट केतु को जीत लेना तो होती तेरी एक इच्छा पूर्ण। संकट केतु को जीत लेता तो होती तेरी एक इच्छा पूर्ण। धातु को निगलकर हो गया घोचू भी गायब। धातु को घोचू खा गया और फिर समा गया वापस खेल में। बड़ा खतरनाक खेल है। मगर चलो, दांतू से पीछा तो छूटा। नागरिकों की भीड़ ने बचाव बचाव की गुहार लगाते हुए मुझे घेर दिया था। अब अगर उन्हें दांतू से नहीं बचाता तो मेरी इज्जत 2 करोड़ की भी नहीं रहती। ओह, खोपड़िया वापस ब्रिज की शाखा पर जा लटकी है। मैं हूं प्यारी खोपड़िया, चल जल्दी से मेरे पास आ। यदि मुझे लेगा जीत तो मेरी है मेरे विजेता की एक इच्छा पूर्ण करने की रीत। ये किससे कह रहा है? मैं तुझसे ही कह रहा हूँ घुड़सवार मानव। ओह, ये मुझसे ही कह रही है। भागे घोड़े से उतरकर नीचे आ गया। जब तक मैं इसे स्पर्श नहीं करूंगा तब तक ये मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। सोच क्या रहा है प्यारे मानो? मैं हूं प्यारी खोपड़िया, चल जल्दी से हाथ लगा। यदि मुझे जीत देगा तो तेरी एक सबसे बड़ी इच्छा पूर्ण होगी। और मेरी इच्छा है विशालगढ़ का राजा बनना। मैं इसे जीत लेता हूं तो मुझे राजा बनने के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करना होगा। बस
केवल अपनी ऐसी इच्छा जाहिर करनी होगी जिससे ये खोपड़िया पूरा कर देगी। किंतु यदि मैं खेल में फंस गया तो फिर घोंचू आकर मुझे खा जाएगा। इससे अच्छा तो मैं मोटे को ये खेल खेलने के लिए प्रेरित करूं, क्योंकि यदि मोटा इस खेल के माया जाल में फंसकर मारा गया तो राज सिंहासन तब भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो फिर वो मारा। प्यारी खोपड़िया, मैं अभी लौटता हूं। ठहरो बाकेलाल, ठहरो। यदि तुम स्वयं नहीं खेलना चाहते तो मुझे अपने साथ ले चलो। खेल तभी आरंभ माना जाता है जब कोई पासा फेंकेगा। बाके ने खोपड़िया द्वारा आश्वस्त होने के पश्चात उसे स्पर्श किया तो खोपड़िया खेल में बदलकर उसके हाथ में आ गई। बाकेलाल, जब तक खेल का यह बक्सा बंद रहेगा इसमें से विचित्र विचित्र स्वर निकलेंगे। तुम वो स्वर सुनकर घबराना मत। ऐसा केवल इसलिए होता है ताकि उत्सुकतावश कोई उसे खोलकर देखे और खेलने के लिए प्रेरित हो। ये तो और भी अच्छी बातें हैं। मैं तुम्हें महल में ऐसी जगह छुपा दूंगा जहां से महाराज तक तुम्हारी पहुंच हो जाए और वो तुम्हें खेलने को उत्सुक हो जाएं। उस दिन महल में एकाएक ही हंगामा मच गया। कुएं में से बचाव बचाव के स्वर निकल रहे हैं। अब आएगा मजा। बाकेलाल स्वयं कुएं में उतरा और फिर जब उसे बाहर खींचा गया तो महाराज, स्वर इस प्राचीन बक्से में से आ रहे हैं, इसे तुरंत खोलो। जो आज्ञा महाराज। महाराज, ये तो कोई खेल प्रतीत होता है। मुझे खेलो और जीतो, विजेता की एक इच्छा पूर्ण होगी। इसमें से तो आवाजें आ रही है महाराज। मुझे तो ये कोई तिलस्मी चक्कर लगता है। इसको वापस कुएं में फेंक दो। डर गया जी, डर गया। महाराज, ये हमें डरपोक कह रहा है। हमें इस खेल को खेलना भी चाहिए और जीतना भी। घुर्र। तुम सही कह रहे हो बाके, किंतु कोई संकट ना आन पड़े। महाराज, संकटों के आगमन पर ही तो व्यक्तियों की क्षमताओं का पता चलता है। संकटों के आगमन उनसे जूझने की प्रवृत्ति को जन्म भी देता है और उन्हें समाप्त करने का हौसला भी बनाए रखता है। मेरे विचार में बाकेलाल ठीक कह रहा है। इस खेल को अवश्य खेलना चाहिए, परंतु इसे कैसे खेलते हैं और कितने लोग एक साथ खेल सकते हैं? इसे 4 लोग एक साथ खेल सकते हैं। बस पासे उठाओ और खेल आरंभ करो। तिलस्मी खेल को खेलने के लिए 4 खिलाड़ियों का चुनाव कर लिया गया। कमबख्त मोटे ने मुझे भी फंसा दिया। कमबख्त प्रधान मंत्री ने इसे बहादुरी का खेल कहकर मुझे भी साथ खेलने पर विवश कर दिया। महाराज, प्रथम चाल कौन चलेगा? प्रथम चाले तो महाराज ही चलेंगे। ठीक है, प्रथम चाल तो मैं ही चलता हूं। तो फिर पासे उठाइए तो सही। पासे उठाते ही महाराज की गोटी प्रकट हो गई। अब पासे फेंकिए तो सही। ये फेंके मैंने पासे। पासे में आया 8। गोटी स्वयं ही 8 खाने आगे बढ़ रही है। ये तो मजेदार तिलस्मी खेल लग रहा है। हाँ मोटे, मजा तो तब आएगा जब गोटी 8वें खाने में पहुंचकर रुकेगी और ये बताएगी कि अब क्या होगा। गोटी रुक गई। महारानी, अब पासा फेंकने की बारी तुम्हारी है। ठहरिए रानी जी, खेल कोई निर्देश दे रहा है। संकट के तो खेल में आपका स्वागत है। तुम्हारी गोटी 8 खाने आगे बढ़ चुकी है। खेल के मध्य में पहुंचने पर ही खिलाड़ी विजयी होगा और जब तक सभी खिलाड़ी इस खेल के मध्य भाग में नहीं पहुंच जाएंगे ये खेल समाप्त नहीं होगा। अब होगा कायाकल्प। अर्थात जो जैसा है वैसा नहीं रहेगा। कायाकल्प ने नारा मंत्री को चूहे जैसा बना दिया। ची ची, मेरे हाथ चूहे के पंजे जैसे हो गए। क्या मैं सचमुच चूहा बन गया? मेरा चप्पू मंत्र तुम सब पर चलेगा। तुम सबका होगा कायाकल्प। वो बिल्ली जैसा बन गया। बिल्ली नहीं, बिल्ला बोल। म्याऊ। चूहे दौड़, बिल्ली आया। बचाओ, ये तो मुझे खा जाएगा। म्याऊ। बाकेलाल, ये तो सभी का कायाकल्प कर देगा। वो देखो, उसने एक को हिरन बना दिया। और दूसरे को सिंह। केवल संकट केतु के खिलाड़ियों का कायाकल्प नहीं होगा। महाराज, ये देखिए, खेल कुछ कह रहा है। कायाकल्प की मृत्यु है नामुमकिन। पासे पर लाओ 3।
शायद पासे पर तीर लाने से कायाकल्प का अंत हो जाए, या फिर कायाकल्प को समाप्त करने का एक तरीका है इस खेल को ही समाप्त करना। उसके लिए हमें जल्दी से जल्दी अपने बारी के पासे फेंकने होंगे। महारानी, अब आपकी बारी है। किंतु मेरे पास से फेंकने पर कोई संकट आन पड़ा तो क्या होगा? नहीं नहीं, मैं पासे नहीं फेंकूंगी। यदि आप पासे नहीं फेंकेंगे महारानी, तो ये खेल समाप्त नहीं होगा और कायाकल्प पूरे विशालगढ़ का कायाकल्प कर देगा। वो देखो, उसने बिल्ली को असली शेर बना दिया। चल म्याऊं, बिल्ली बन जा शेर। नहीं, मैं नहीं फेंकूंगी। अच्छा लाओ, पासे मुझे दो, मैं आपकी बारी चल देता हूँ रानी जी। रानी स्वर्णलता ने जैसे ही पासे बाकेलाल की हथेलियों की तरफ गिराए, बाके ने हथेली हटा ली। परिणाम स्वरूप पासे नीचे गिर गए। क्षमा करना महारानी जी, आपसे चाल चलवाने की ये मेरी चाल थी। रानी के फेंके पासे पर आया 2 और 2 4। बाकेलाल, ये तुमने क्या किया? ऐसा करना आवश्यक था महारानी जी, अन्यथा ये खेल कभी खत्म नहीं होता। भागे, देखो खेल क्या कह रहा है। पासे पर आया 2 और 2 4। तुम्हारी गोटी स्वयं ही आगे खिसक रही है। किंतु महाराज, फिलहाल तो भय से बाकेलाल का पजामा खिसक रहा है, क्योंकि कायाकल्प ने जिस बिल्ली का कायाकल्प करके उसे शेर बना दिया था, वो शेर हमें देखकर अपनी लार टपका रहा है। चबड़ू नाम है मेरा। ये तो हम पर ही झपट रहा है। मर गए। यदि ये केवल मोटे पर झपट रहा है तब तो सही है। मारा, मुझे मारा। चबड़ू नाम है मेरा, चबा चबा कर सटकूंगा। महारानी जी बचिए। अरे, ये तुम मुझे बचा रहे हो या शेर के आगे धक्का दे रहे हो? सेनापति, शेर को मारो, तुम्हारी तलवार कहाँ है? महारानी जी को तो मैं बचा लूंगा, पर अगर मैं चूक गया तो मुझे इस दैत्यसी से कौन बचाएगा? बचाओ। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब कर उसकी वीडियोस को जरूर से देखिए, उस पर भी मैंने काफी सारी मेहनत की है। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।